हेलो आईसीएससी वालों, मेरे को बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया एक प्री बोर्ड के लिए स्ट्रेटेजी बता दो, एक रोड मैप बता दो, क्योंकि बहुत सारा टाइम हम प्री बोर्ड के लिए दे रहे हैं और ऐसा ना हो कि ये सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसलिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यार आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड का टाइम जो आप दे रहे हो ना, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ और कहीं ना कहीं वो आपके बोर्ड के एग्जाम में काम आ पाए। ओवरऑल मेन मोटिव ये होना चाहिए। प्री बोर्ड के मार्क्स ना कोई बोर्ड के मार्क्स में नहीं जोड़ते, पर फिर भी ये देना इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर कोई बच्चा स्किप मत करना प्लीज, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि यार एक जब पेपर आएगा, बोर्ड टाइप का पेपर जब आएगा तो क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है, अब ना मेरी बात सुन लो, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे क्या गलती कर रहे हैं ना, वो सारे चैप्टर्स पढ़ने बैठ रहे हैं कि यार मैं पूरा सिलेबस ही पढ़ के जाऊंगा प्री बोर्ड का एग्जाम देने, क्योंकि ये तो प्री बोर्ड है, पूरा सिलेबस करके जाऊंगा। पर ऐसा मत करो यार, पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा सिलेबस इस तरीके से मत पढ़ो कि 20-20% किसी चैप्टर में 50% पढ़ा है, किसी में थोड़ा थोड़ा, इस तरीके से बिल्कुल गलत है। आप ना, इससे बेटर क्या है, आप चैप्टर्स पिक करो, वो चैप्टर्स जो आपको आते हैं और वो चैप्टर्स जो हाई वेटेज के, 10 चैप्टर छाट लो मैथ्स में। और इसी तरीके मैंने वैसे भी वीडियो बना दिया चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट का, वो देख लेना एक बार, वहां से आपको क्या पता हेल्प मिल जाए। पर ना आपको सारा चीज नहीं पढ़ना है इस टाइम, क्योंकि ना आपको खुद ही पता नहीं लग पाएगा। अगर आप सारा चीज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, एग्जाम देके आओगे और एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो आप बोलोगे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मार्क्स नहीं है। तो आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाओगे, जो कि प्री बोर्ड इसलिए होता है कि आपको पता लगे भाई कि आप पेपर में कर पा रहे हो या नहीं, जो चीजें आपने पढ़ी है। तो आप, इससे बेटर क्या है कि जो चीज पढ़ के जा रहे हो उसको आप अच्छे से लिख पा रहे हो या नहीं, आपको तब पता लगेगा जब आप कुछ चैप्टर ऐसे सेलेक्ट कर लो इस टाइम पे, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि आप इस टाइम पे सारे चैप्टर्स पढ़ के जाके प्री बोर्ड का एग्जाम देके आ जाओ। ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर किसी बच्चे ने अभी 90% सिलेबस कवर कर लिया होगा तो वही कर पाएगा, लेकिन अधिकतर बच्चों के लिए मुश्किल है। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने चैप्टर सेलेक्ट करो, अपनी प्रियोरिटी वाले चैप्टर, हाई वेटेज वाले, या जो चैप्टर आते हैं या जो चैप्टर आसान है, वो चैप्टर सारे सब्जेक्ट में सेलेक्ट करके उसी का प्री बोर्ड का एग्जाम देने जाओ। कितने भी मार्क्स आएंगे ना यार, ठीक है, वो मार्क्स आएंगे, वो मार्क्स कहीं जोड़ने उड़ने वाले नहीं है। एटलीस्ट तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई मुझे ये चैप्टर अच्छे से आता था या नहीं, या जो चैप्टर मैंने पढ़ा था क्या मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड कर पा रहा हूं या किस तरीके से अटेंड कर पा रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे पैनिक हो रहे होंगे कि यार बहुत हार्ड आ रहा है प्री बोर्ड का एग्जाम, या हार्ड आने वाला है। तो प्री बोर्ड का एग्जाम सारे स्कूलों में ही हार्ड आता है, ठीक है, तो उस चीज को लेके ज्यादा वो मत करना। स्कूल वाले ऐसा सेट करते हैं ताकि बहुत सारे, अगर इजी सेट करेंगे तो बहुत सारे बच्चे हवा में उड़ने लग जाते हैं कि यार मेरे तो बहुत, मुझे हर चीज आता है, हर चीज आता है, फिर बोर्ड में जाके कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए ना वो लोग थोड़ा सा पेपर हार्ड ही सेट करते हैं, पर अपने तरफ से 100% दो। जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। और बहुत सारे बच्चों को ये भी पूछना है कि भैया पढ़े कैसे, इस टाइम पे कैसे पढ़ूं मैं। तो पढ़ने के लिए बहुत सिंपल है यार। अब बुक के लाइन बाय लाइन मत पढ़ना, वन शॉट वीडियो उठाओ। ऐसा वन शॉट, वो 20 मिनट 10 मिनट वाला नहीं, डेप्थ वाला वन शॉट वीडियो उठाओ, क्योंकि आपको चैप्टर्स पे ही मास्टरी कर रहे हो। ठीक है, इस टाइम पे पढ़ना सब चैप्टर है, मैं ये बोल रहा हूँ, प्री बोर्ड के लिए अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो देखो, डेप्थ वाले, और उसके बाद अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सेट को करो। या अगर वो नहीं करना तो क्वेश्चन बैंक उठाओ, चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यूज है। सैंपल पेपर मत करना, पर एक बात बता दे रहा हूं, क्योंकि सैंपल पेपर आप अभी करना पॉसिबल ही नहीं है ना। सैंपल पेपर तब करते हैं जब सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। तो अभी आपके सारे चैप्टर्स नहीं हुए, तो आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज उठा लेना और वो कर लेना। ठीक है, जब आपका वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो जाए। और ध्यान रखना कि आप एक नोट्स भी हल्का सा बनाते चलो, जो कि आपको बोर्ड में काम आएगा। आपको ये बात फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना है कि जो आप अभी पढ़ रहे हो वो इस हिसाब से पढ़ो कि आपके बोर्ड तक काम आए। ठीक है, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ चैप्टर में को इस तरीके से पढ़ लो कि वो तो आपका बोर्ड के एग्जाम पे फिक्स हो जाएगी, भाई ये मुझे आता है, अब इतने ही चैप्टर पढ़ने के लिए बाकी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना था आप सभी को कि 28 नवंबर से मैं लाइव आ रहा हूं अपने चैनल पे, और उस लाइव में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा सेशन रहेगा कि जिसमें आप जो भी पढ़ोगे वो आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ बेनिफिट करेगा, वहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो वो वाला लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लेना, और कमेंट में मुझे कुछ भी अभी इस टाइम पे आपको डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस चीज को क्लियर करूंगा। ठीक है, और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना और शेयर कर देना बच्चों के साथ यार, जो अभी ना इस टाइम पे लगे हुए हैं कि मैं सारा चीज ही पढ़ लूं। ठीक है, तो उन्हें जरूर शेयर करना, और बाय।